बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस है। BYC भर्ती, बयानिया साजी और बैनुल-अक़वामी राब्ताकारी में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद के बलोच यकजहती कमेटी से करीबी रवाबित हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स की सहूलतकारी का भी एतराफ़ कर लिया। सहूलतकारों में 18 साल सरफराज शामिल, जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रैकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। PYC ने महारंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की भी कोशिश की। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या। सेक्टर G72 में सिलेंडर धमाके से 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 11 अफराद जख्मी हुए। धमाके में जाँ बहक अफराद में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। धमाका इतना जोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासर हुए। मुतासरा घरों से 15 अफराद को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में तरक्याती कामों का नया बाब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अवाम की सहूलत को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, जो काम नहीं करते वो रुकावटें पैदा करते हैं। पीपल्स पार्टी कराची में काम कर रही है, फंड्स की कोई कमी नहीं। शहर कायद में 8,500 सड़कों की तामीर और मुरम्मत की गई। रवा बरस 46 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। शहरी मसाइल को हल करने में रुकावटें आएँ, लेकिन काम जारी रहेगा। मासूम बच्चे मैन होल्स में गिर रहे हैं, वालिदैन लाशें उठाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्निम ज़फ़र की तनकीद। कहा, कराची के शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पानी, बिजली, सड़कें और महफूज ट्रांसपोर्ट अहले कराची का हक है। कराची को 5 नहीं 15,000 बसेस और सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है। और पाकिस्तान और श्रीलंका आज तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। दंबोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। तीसरा T20 भी बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। मुकाबले के लिए पहले 5 की फातेह पाकिस्तानी 11 को बरकरार रखा जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों ने पहला T20 6 विकेटों से जीता। बारिश के बायस दूसरा T20 मंसूख कर दिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।